हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा जो लास्ट वीडियो था क्लास 6 के ऊपर, जिसमें अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात की थी। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था अपना था भोजन कहाँ से आता है, को अपने अच्छे से देखा था। ठीक है, फिर भी आज थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, अगर मैं चैप्टर फर्स्ट की बात करूँ कि भोजन कहाँ से आता है, तो अपने देखा था कि भोजन जो है कुछ संगठकों से मिलकर बना हुआ होता है। वो संगठक जो होते हैं इसमें प्राय क्या होते हैं, कच्ची सामग्री होती है। और ये जो कच्ची सामग्री होती है ये मुख्यतः हमें या तो मिलती है किसी पादप से, यानी कि किसी पेड़ पौधे से, या मिलती है किसी जानवर यानी कि पशु से। मतलब हमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उनका जो स्रोत होता है वो दो होते हैं, या तो पादप या फिर कोई जंतु। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि जंतु के रूप में कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे आपने देखा था दूध है और दूध से बने हुए निर्मित पदार्थ, और मांस है, अंडे हैं, शहद है आदि। तो भोजन के रूप में जब अपने देखा था, तो भोजन के रूप में अपने देखा था कि किस कोई जो पेड़ होता है, इस पेड़ को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो होता है आपके प्रभु तंत्र, दूसरा होता है आपके है मूल तंत्र। मूल तंत्र के अंदर आपके क्या आता है, आपकी जड़ें आती है। और जड़ों को भी अपन ने बांटा है कैसे। मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी धरातल है, जिसके अंदर से क्या निकल रही है, अंदर आ रहा है आपके जड़ आ रही है। तो जो मुख्य जड़ होती है उसको तो अपन बोलते हैं प्रारंभिक जड़, है ना। और मुख्य जड़ के बाद जो इसके बाद जो ये शाखाओं में टूट जाती है अलग अलग, इनको अपन बोलते हैं इनके सहायक या द्वितीय, है ना, द्वितीय मूल। और बात करें अगर इसकी प्रभु तंत्र की, तो प्रभु तंत्र में क्या क्या आता है। तो प्रभु तंत्र में आता है सबसे पहले तो पुष्प, फूल, फूल से नीचे फल जो इसमें लगते हैं, और जो बीच में ये जो तना होता है, स्तंभ जो उसको क्या करता है, सीधा खड़ा रखने की सहायता करता है। इसमें पत्तियाँ आती है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कलिकाएँ आती है, जिससे क्या बनता है, फूल का निर्माण होता है। और नोड किसे कहते हैं, देखो तने का वह भाग जिससे आपके ये शाखाएँ निकलती है, उस भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को अपन नोड कहते हैं। और इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। अपन ने ये सब चीज़ें अच्छे से देख ली थी। फिर अपन ने देखा था कि कैसे हम जो पादप है उससे कैसे कैसे खाना मिलता है हमें, जंतु क्या खाते हैं। तो इसके अलावा अपन ने देखा था जंतु जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी कौन से होते हैं, शाकाहारी बेटा वे जंतु होते हैं जो केवल पेड़ पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं, पेड़ पौधे या फिर पादप उत्पाद खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। वह जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और वह जो पेड़ पौधे भोजन और जंतु दोनों का सेवन करते हैं वो आते हैं सर्वाहारी। हम सर्वाहारी हैं। ठीक है, हो गया था। अब इसके चैप्टर की क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर की बात करें, तो प्रश्नोत्तर का जो पहला सवाल है बेटा वो क्या है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ जीव केवल पादप उत्पादों पर निर्भर होते हैं जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जबकि कुछ जीव दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते के मांस पर निर्भर होते हैं, कि जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। तो अन्य कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो पादप उत्पाद व जंतु दोनों का सेवन करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल था, पहला सवाल आपका कितना सही था, बहुत छोटा सा सवाल था। अगला सवाल क्या है बेटा, अगला सवाल है आपके कि 5 पौधों के नाम लिखिए, 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। 5 पौधों के नाम लिखने हैं आपको। सबसे पहले अपन लिखते हैं बैंगन। बैंगन जो है वो हम फल के रूप में, बैंगन अपने लिखा सबसे पहले बैंगन। और किस रूप में खाया जाता है, ये खाया जाता है, ये होता है आपके फल के रूप में लगा होता है। आप इसको सब्जी बना के खाते जरूर, लेकिन क्या होता है, ये एक्चुअल में एक फल होता है। दूसरी अपन बात करते हैं फूल गोभी, इसकी फूल गोभी, फूल गोभी या गोभी जो होती है, ये फूल यानी कि फ्लावर फूल के रूप में होती है, जिसको आप सब्जी के रूप में खाते हो। इसके अलावा आप खा सकते, नेक्स्ट जो है
और आपका आलू। ठीक है, आलू जो है वो तने के रूप में होता है। ठीक है, आलू। अगला है आपका तने के रूप में तना। अगला है आपका गाजर। गाजर की बात करें तो गाजर क्या होती है, मूल के रूप में होती है। इसके अलावा हम बात करें अगर पालक की, पालक क्या, पत्ते के रूप में, पत्ती मतलब कि लीव्स होती है पालक की, पत्तियां होती है, पत्तियों के रूप में होता है पालक, जिसका हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इसके साथ ही आपका दूसरा हो गया खत्म, जिसमें अपने देखा बैंगन किसके रूप में, फल के रूप में, पालक पत्तियों के रूप में अपन उसका सेवन करते हैं, फूल गोभी फूल के रूप में, और अपन ने देखा गाजर मूल के रूप में, जड़ के रूप में होता है, और आलू तने के रूप में। ठीक है, ये अपन ने देखा। अगला जो है अपन अगले में क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए ध्यान से देखिए, दूध दही पनीर घी सारे के सारे क्या है, जंतु उत्पाद है, तो इसका आ जाएगा कुछ ये। इसका नेक्स्ट देखिए, पालक फूल गोभी गाजर ये सारे के सारे क्या है, पादप है, और पादप उत्पाद सब्जियां हैं सारी की सारी। इसके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, शेर और बाघ ये क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और अगला अगर अपन देखें तो अगला क्या है, शाकाहारी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। इसके साथ ही अपना तीसरा सवाल खत्म होता है। चौथा जो है वो है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि ये मांस खाता है, इसमें आपको इस खालिस्तान की जगह इनमें से कुछ एक भरना है। तो अपन को अच्छे से पता है कि जो बाघ है वो क्या है, एक मांसाहारी होता है ना, यहाँ मांसाहारी होता है, तो यहाँ मांसाहारी आएगा। दूसरे अगर बात करूँ मैं, हिरण केवल पादप उत्पाद खाते हैं और इसलिए इसे क्या क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है, क्योंकि पादप उत्पाद ही खाते ना, मान लिए केवल और केवल। तोता केवल क्या खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। मतलब दूसरा और तीसरा लगभग लगभग जो सवाल था सेम था। इसमें इसमें तो पहले से दिया हुआ था कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, अब यहाँ पे तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, सेम हो गया। उसमें दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है, बस इतना सा है। अगला क्या है, अगला है बेटा, जो हम पीते हैं वह प्राय, जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है, वैसे तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि बेटा एक ही बचा हुआ है, फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि हमें जो चीनी है कहाँ से मिलती है, वो गन्ने से मिलती है। ठीक है, इन कलर के आधार पर भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कहाँ भरेगा। जैसे ये जो कलर है बेटा ये रहा, तो यहाँ पे मांसाहारी आएगा, हरे में आएगा आपके शाकाहारी, लाल में आएगा आपके पादप, ऑरेंज में आएगा आपके दूध, और नीले में आएगा आपके गन्ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इसके आंसर थे, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आगे वाले जो वीडियोस है वो बनाने हैं क्या छोटी क्लासेस के, क्योंकि छोटी क्लासेस के वीडियोस हम ओनली आपके लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।